कमाल का शब्द है ना, लव, प्यार। सुनते ही मन जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है, शायद ये दुनिया के सबसे कठिन सवालों में से एक सवाल है। और सही भी है कि सच्चा प्यार लाखों में से किसी एक को मिलता है। और प्यार को तभी परखा जा सकता है जब दोनों में से कोई एक मुश्किल दौर में हो। एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर यही अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी भी दरार इस रिश्ते को तोड़ देती है। और इनफैक्ट किसी ने कितनी कमाल की बात भी कही है कि चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता। प्यार नाम होता है विश्वास का, बिना विश्वास सच्चा प्यार नहीं मिलता। अब मैं एक राज की बात बताऊं आपको कि अगर एक झूठ से रिश्तों को बचाया जा सकता है तो ये झूठ झूठ नहीं सच कहलाता है, जैसा मेरी आज की कहानी के हीरो और हीरोइन के साथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में, जहां मैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा आज आपको सुना रहा हूं आप सबके आसपास ही घूम रही एक बेहद दिलकश बेहतरीन कहानी, सच्चा प्यार, ट्रू लव। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम मृदुल था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वो अपने मामा के पास रहता था। लिटरली मृदुल जैसा नाम था, स्वभाव से ही वैसा था। पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर और उसके दोस्त बहुत पसंद करते थे उसको। उन सबका मानना था कि एक दिन ये लड़का अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। फाइनल में उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कॉलेज के ही दिनों में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम यामिनी था। चूंकि यामिनी अमीर घर से थी, इसलिए मृदुल अपनी हैसियत देखकर उसे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया। लेकिन जब यामिनी को मालूम पड़ता है तो खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और दोनों के प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। लकीली मृदुल जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। मृदुल कुछ समय के बाद यामिनी से शादी कर लेता है। उन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत हो रही थी। मृदुल को डायरी राइटिंग का भी बहुत शौक था, तो वह हर जरूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच तो जाते हैं, लेकिन ये दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद यामिनी को पता चलता है कि उसके पति कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वह अपने पति को बहुत प्यार करती है और इस बारे में अपने पति को ज्यादा महसूस भी नहीं होने देती। लेकिन ये जमाना तो तरह तरह की बातें करने लगा। मृदुल का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वह इन सारी चीजों को ध्यान ही नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से ये दोनों लोग अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से व्यतीत करने लगे। एक दिन यामिनी ने मृदुल से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उसके बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार मिल जाएगा। मृदुल अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने, वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता ना बन पाने का ताना ये जमाना अभी मृदुल को देता रहता है। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दिन मृदुल की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीजों को यामिनी एक जगह संजोने लगती है कि तभी उसकी नजर अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। अब वह एक एक करके सभी डायरियों को पढ़ते हुए अपने अतीत में जाती है और वो इस बात से अनजान है, इस खबर से अनजान है कि आगे उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। क्या होता है उस लिफाफे में?
वो उस लिफाफे को जैसे ही खोलती है और पढ़ती है, मानो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर एक गहरा जख्म हो गया है और वो आप कभी मां नहीं बन पाएगी। यामिनी का दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। वो बस रोए जा रही थी और अपना दुखड़ा सुनाए भी तो कैसे सुनाए। आखिर कौन था उसके पास जो उसका दुखड़ा सुन सके। फिर वह डायरी के आगे लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ ना कहना डॉक्टर साहब, बल्कि उससे ये कहना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना में मैं नपुंसक बन गया हूँ, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये जमाना उसे बांझ कह कहकर उसका जीना मुश्किल कर दे, उसे ताने कसे उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए डॉक्टर साहब, आप सारे दोष मुझ पर डाल दें, मैं अपने ऊपर हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगी तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वह आखिर में डायरियों के आखिरी पन्ने को पढ़ती है जिसमें अलग से माधव ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरियां मिल जाएंगी, तुम इन्हें जला देना। यामिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि तुम मेरे साथ हर हाल में मेरे साथ साथ रहती हो। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी जब तुम्हें ये पता चल चुका था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें हर जन्म में अपनी पत्नी के रूप में पाऊं, ऐसी मैं गॉड से प्रार्थना करता हूं। आज तुम भी मुझसे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और ना कभी अपने आप को दोषी मानोगी। यामिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मृदुल के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं आज उतनी दुखी भी हूँ क्योंकि अब मेरे पास वो मेरा प्यार, मेरा मृदुल नहीं है। दोस्तों, जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी भी दरार आते ही वो रिश्ते को हिला देती है और रिश्ता टूट जाता है। यदि मृदुल चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि इससे उसकी पत्नी के मन में बहुत गहरा प्रभाव आएगा और वो टूट जाएगी। इधर यामिनी भी चाहती तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मृदुल को सच्चे मन से प्यार किया था और उसका सच्चा साथ निभाया। दोनों चाहते तो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उन दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। और अगर एक झूठ से रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है तो वो झूठ झूठ नहीं सच कहलाता है, जो कि मुझे इस कहानी में देखने मिला। अटूट विश्वास, भरोसा और सच्चा प्यार। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी मुझे राकेश चक्रवर्ती जी ने भेजी थी। हमारी दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार।